ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी का अति प्यारा अति मीठा सतगुरुवार है और हम सभी प्यारे बाबा के 20 जनवरी 1982 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। इस मुरली का फर्स्ट पार्ट आपने सुना है, जिसका हेडिंग था प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने बाबा से सुना कि क्षमा और परवानों की रूहानी महफिल जो अविनाशी है, क्षमा और परवाने भी। तो बाबा ने कहा था प्रीत भी अविनाशी है और रूहानी है। तो जिन्होंने इसको जान लिया, बाबा ने कहा वो प्रीत निभाते हैं, और जो प्रीत को निभाते हैं वो सब कुछ पाते हैं। तो प्रीत निभाना माना सब कुछ पाना कहा था बाबा ने। तो बाबा ने ये भी बताया था कि प्रीत की रीत क्या है। तो दो बातें सिर्फ बाबा ने कही थी कि वो प्रीत की रीत है। तो वो दो बातें थी, गीत गाना और नाचना। और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि बाप दादा को व शमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। तो गीत गाना माना कौन से गीत? जैसे बाबा ने अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हैं ना, बाबा के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत, ज्ञान के गीत, सर्व प्राप्तियों के गीत, बाबा कहते वो गाते रहना है। और उससे बाबा ने कहा था कर्मयोगी बनना है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार से खुशी में नाचते रहना है। तो ऐसे बाबा ने प्रीत की रीत निभाने के लिए गाना और नाचना, ये दो अलौकिक रीति से विधि बाबा ने समझाई थी। तो इस प्रकार से उस मुरली की कंटिन्यूशन में अभी हम सुनते हैं आज का उसका सेकंड पार्ट। तो शिव शमा अपने परमाणुओं के प्रति बोले, टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की विशेष मुलाकात है। फॉरेन की टीचर्स बहने बाबा के सामने हैं और बाबा उनके प्रति महावाक्य उच्चारण करते हैं। ओम शांति। सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की सेवा पर पाठ बजाने वाले। बाबा की सेवाधारी किसको कहेंगे? हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले, जो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। तो यह भी ड्रामा में चांस मिला है। टीचर्स है तो बाबा कहते ड्रामानुसार टीचर्स को चांस मिला हुआ है। तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते हैं। क्या फायदा है दूसरों का, दूसरों के लिए निमित्त बनने से? बाबा कहते स्वतः ही हमें उन बातों पर अटेंशन रहता है। दूसरों जिसको दूसरों को समझाना, टीच करना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन रहता है। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी है, यह सेवा पर उपस्थित है, इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। से बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति दी कि सदा अपने आप को हम क्या समझे कि बाप दादा के साथी है और हम सेवा पर उपस्थित है। तो जो ऑन ड्यूटी होता है ना, वो हमेशा अलर्ट रहता है, अटेंशन में रहता है, क्योंकि उसको पता है मुझे अच्छी तरह से सेवा करनी है। या ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन रहता है अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी एकाग्रता के ऊपर, स्थिति के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो खुद अलर्ट रहेंगे तभी वो दूसरों को अच्छी तरह से अटेंशन दिला पाएंगा। इसलिए ये स्मृति कि हम बाबा के साथी हैं और सेवा पर उपस्थित हैं, तो सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेंगी। निमित्त शिक्षक बनना और रूहानी सेवाधारी बनना
अर्थात फादर को फॉलो करना। निमित्त शिक्षक बनना माना बाबा कहते हाँ कि रूहानी सेवाधारी बनना है, फादर को फॉलो करना है। इसलिए बाप समान बाप के सिखिल दे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्र चित्त होकर चलना। हम बाबा के समान सेवाधारी है ना, तो बाबा कहते हैं सेवाधारी में क्या होना चाहिए? निमित्त भाव और नम्र चित्त होना चाहिए। इसलिए अपने आप को सदैव निमित्त समझ करके चलना, इंस्ट्रूमेंट समझ कर चलना और नम्र चित्त होकर के चलना। उससे क्या होगा? जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर के चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होंगी। जितना निमित्त और नम्र चित्त होकर के हम रहेंगे उतना बाबा की सेवा में सहज ही वृद्धि होंगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, ये मैं का भाव नहीं रखना। कहते ना जान के दादी कहते थे, कभी नहीं कहते थे कि मैं टीचर, कहते थे मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये जो भाव है ना कि मैं टीचर हूँ या मैंने किया, तो बाबा कहते हैं मैं का भाव कभी नहीं रखना है। अपने आप को सिर्फ सेवादारी, इंस्ट्रूमेंट, बाबा का सेवा साथी समझकर निमित्त और नम्र चित्त होकर के चलना है। तो कभी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, ये मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। जैसे चढ़ती कला का आधार होता है ना, ऐसे सेवा में बाबा कहते रुकती कला क्यों आएंगी? अगर मैंपन आएगा, मैं का भाव आएगा, तो बाबा कहते रुकती कला हो जाएंगी। तो चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, तो उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है। समझा? तो सर्विस की कमी या ढील, बाबा की सर्विस ढीला होने का क्या कारण है? विशेष निमित्त भाव रखने के बजाय मैंपन आ जाता है, और इसी के कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है और फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं इस स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। इतनी बड़ी बात कही बाबा ने कि अगर हम निमित्त भावना भूल जाते हैं या हम मैंपन में आते हैं तो हम स्वयं भी नशे और खुशी से मतलब दूर होते हैं। हमारा खुशी और नशा गायब हो जाता है, सेवा भी ढीली होती है, लेकिन साथ साथ हम औरों को भी बाबा से वर्षा लेने से वंचित करते। इसलिए कभी भी मैंपन सेवाओं में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि सदा ये स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। किसी स्वपरिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और हमें विश्व को भी बदलना है। इसलिए हमारा स्लोगन ही क्या है? स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें अपने आप को बदलना है, फिर हमें परिवार की आत्मा को बदलना है, विश्व को बदलना है। तो स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन। हम जब बाबा के बने तो हम किस लक्ष्य से आए? सबसे पहला लक्ष्य क्या था हमारा? हमने पहले दिन तो नहीं सोचा कि हमको विश्व की सेवा करनी है, हमको ये करना है। पहला तो यही लक्ष्य था ना जब बाबा के बने कि हम परमात्मा को जाने, परमात्मा के बच्चे बने, परमात्मा की पालना का अनुभव करें, अपने आप को सुधारे। इसी लक्ष्य से तो हम बाबा के बच्चे बने। अपना पहला दिन याद करो, जब आपको पहले दिन बाबा का परिचय मिला, उस दिन आपके माइंड में क्या था? विश्व कल्याण की बात, विश्व परिवर्तन की बात तो नहीं थी, सबसे पहले तो स्व परिवर्तन की बात थी। तो इसलिए बाबा भी कहते स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन दो, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएंगी। तो हम अपना परिवर्तन करेंगे, अपनी स्थिति में रहेंगे, तो सेवा आप ही वृद्धि को पाएंगी। तो घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा। तो सेवा को सेवा क्यों घटती है? मैंपन आता है, नम्रता या निमित्त भाव नहीं रहता है। और बढ़ने का आधार भी क्या समझा? अपने ऊपर विशेष अटेंशन देते हैं, निमित्त नम्रता भाव रखते हैं, सुपरिवर्तन करते हैं, तो सेवा आपे ही बढ़ती रहती है।
तो समझा? तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर वन योग्य टीचर व नंबर वन सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। नंबर वन योग्य टीचर या नंबर वन सेवाधारियों की लाइन में बाबा के यहाँ आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर वन टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है। क्या कहते बाबा? हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है। जो अपने आप को सेवाधारी समझते हैं, सेवाओं में रहते हैं, बाबा तो सभी टीचर है। हाँ, क्योंकि फॉरेन में भी हमने देखा ना, हम खुद गए थे तो हमने देखा कि वहां परिवार में रहते, नौकरी करते हुए भी मतलब कोई कोई इतने अच्छे हैं टीचर क्वालिटी, जैसे एकदम अपने आप को निमित्त समझ करके मर्यादाओं पर चलने वाले, वही रूहानियत, अलौकिकता, ऐसा एक्यूरेट बाबा की सिमत को फॉलो करने वाले बच्चे हैं। तो फर्क ही नहीं समझ में आता है जब तक आपको पता है नहीं कोई कि भाई ये घर से आए सेवाओं के लिए या यहाँ ही समर्पित है। इतना उन्हों के अंदर डेडिकेशन है, समर्पित भाव है। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि हर एक बच्चा सेवादारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है। क्योंकि टीचर का मीनिंग ही क्या है? और उनको टीच करने वाला, आप समान बनाने वाला। तो वो रहता कहाँ है वो नहीं फर्क पड़ता, चाहे बाबा ने कहा सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन वो सेवाधारी है। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी ना। हम सभी ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही क्या है? सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है, दिव्य कर्तव्यों के लिए हमारा जन्म हुआ है ना। तो किसी को सेवा का क्या पार्ट मिला है, किसको क्या मिला है, हाँ, पर है तो सारी सेवादारी ना। भले सबको अलग अलग पार्ट मिला है सेवा में, किसी को क्या पार्ट मिला, किसको क्या मिला है। कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। सब सेवाधारी है ना। फिर कोई भी सेवा हो, कर्मणा हो, वाचा हो, मनसा हो, संबंध संपर्क की सेवा हो, बाबा कहते सेवादारी बोले सेवा का कौन सा भी पार्ट प्ले कर रहा है ना। इसे अन्य आत्माओं को बाबा के घर तक लाना, संदेश देना, कोई को देखो मुरली सुनाना, क्लास कराना, ये सेवा मिली है, कोर्स कराना। कोई को भोग बनाने की सेवा, सबसे सुखदायी सेवा, बाबा का भोग बनाते हैं। वहां भी हमने देखा कि सवेरे सवेरे 3:30 बजे माताएं आ जाती है, दूर से भी, मृत वेला भोग बनाने की सेवा में। यहाँ भी हम गुरुवार को देखते हैं कि हमारी माताएं भी कितना जल्दी जल्दी सवेरे आकर के बाबा के भोग में मददगार बनते हैं, यज्ञ की सेवाओं में मददगार बनते। वे बाबा को भोग लगना है, इतने उच्च भाव रहता है। तो भोग बनाने की भी कोई सेवा करता है, फिर भोग लगाने की भी हम सेवा कर। बाबा कहते हैं, सब सेवाधारी है ना। सेवा चाहे कोई भी हो, पर है तो सेवाधारी ना सभी। तो बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं, कोई सेवा कम या ज्यादा नहीं। बाप दादा सभी को सेवाधारी समझते हैं। फिर 83 में कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए थे, तो वो बाप दादा को सुना रहे थे। तो बाबा ने कहा प्लान बनाने की मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। ये भी बुद्धि चलाई, अर्थात अपनी कमाई जमा की ना। कोई भी सेवा के लिए प्लान बनाते हैं, अपना मंथन करते, बुद्धि चलाते हैं, तो बाबा कहते ये भी कमाई जमा करना होता है। तो मीटिंग नहीं की, लेकिन जमा किया। मतलब बैठ करके किसी कार्य के लिए विशेष सोचते हैं, दिमाग चलाते, मतलब विचार सागर मंथन करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो बाबा कहते ये सारा जमा हो जाता है ना आपका। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। बाबा ना आपको संतुष्ट का सर्टिफिकेट लेना है। और इस मंथ में हमारा व्यक्ति इशारे भी संतुष्ट मनी बनने के ऊपर है। तो कैसे संतुष्ट मनी बनेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे? बाबा ने सदा निर्विघ्न रहना है, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना भी है, और सर्व को संतुष्ट
करना भी है। तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमारा सदैव लेते रहना है। जैसे बाबा 3 सर्टिफिकेट अभी अभी बाबा ने कहा था 2 दिन की मुरली पहले भी कि 3 सर्टिफिकेट तो लेने ही हमको, तो जब निर्विघ्न रहेंगे, विघ्न विनाशक बन के रहेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे तो औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तत्वनशीन होना। जो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं मानो वो तत्वनशीन बन जाते हैं। तो संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें खुद भी संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। दोनों का बैलेंस रखो। बाबा कहते दोनों चीजें जरूरी है। ये नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ अपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवाओं से, दूसरे का नहीं पता, ऐसा नहीं है। हाँ, या सभी संतुष्ट हो जाए लेकिन मैं कोई कोई बातों में असंतुष्ट, ये भी नहीं। दोनों का बैलेंस, खुद भी संतुष्ट रहे, सभी को संतुष्ट करे। अच्छा, और जो प्लान बनाए हैं वो सब प्रैक्टिकल में लाना। वीआईपीज का संगठन लेकर के आना है ना। बाकी कई बार प्लान बहुत बनाते, मीटिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ उसको प्लान तक नहीं रखना होता है, बाकी उसको प्रैक्टिकल में भी लाना होता है ना। तो जो बाबा ने कहा था कि कॉन्फ्रेंस है तो वीआईपीज आदि को भी संगठन बना करके लेकर आना होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा आपको प्रैक्टिकल में भी वर्क करना है, उसके लिए भी मेहनत करनी है। अच्छा, तो इस प्रकार से हाँ, बाबा कहते सेवाधारी माना क्या? हाँ, जिसके अंदर निमित्त भाव है, नम्रता भाव है, मेपन का भाव बिल्कुल नहीं है, बाबा कहते उसको सेवाधारी कहा जाएगा ना। और जो इस प्रकार से निमित्त भाव हाँ, छोड़ देते हैं, बाबा कहते वही क्या बनते हैं? वही सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हाँ, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकील दे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो विशेष रूप से बाबा ने कितनी सुंदर बातें, सेवाधारी इसको कहते हैं। स्थान कौन सा भी हो, रहे भले कहा भी, पर अगर निमित्त भाव निर्माण भाव है, हर प्रकार की सेवाएं करते हैं, तो उसको सेवाधारी कहते बाबा। सेवा कौन सी भी हो, रहते कहाँ भी हो, लेकिन ऑक्यूपेशन जो हम ब्राह्मणों का है सेवा करने का, सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, बाबा कहते वो सब सेवाधारी है। हमें नंबर 1 योग्य सेवाधारी बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा ना, खुशी में आगे बढ़ना है और औरों को भी खुशी देनी है। तो सेवा में वृद्धि का आधार भी बाबा ने बताया कि स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएंगी। तो इस प्रकार से प्यारे बाबा समझाते कि सेवा भी एक आगे बढ़ने का साधन है। निमित्त बनकर के अगर हम करते रहे तो सेवा भी बाबा की है, परिवर्तन के कार्य में भी बाबा ही मददगार बनेंगे। और हमको अपना भाग्य बनाने, इसलिए हमको निमित्त बन करके रहना है। किसी भी बात में कभी भी मैंपन नहीं आना चाहिए। तो सेवा आगे बढ़ेंगी। तो बाबा ने समझा ना कि बाप दादा के साथ ये सेवा पर उपस्थित है, ये स्मृति में रह करके हर कार्य हमको करना है। और ये ड्रामा में बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है कि जब हम किसी दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा अपने ऊपर सभी बातों पर अटेंशन रहता ही रहता है। लॉटरी मिल जाती है ना, क्योंकि खुद के लिए विशेष अलग से कुछ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, मतलब नेचुरली अपने ऊपर अटेंशन हो जाता है। ये हमारा अपना अनुभव भी है कि नेचुरली हम अटेंशन में आ जाते हैं कि भाई हम हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, हम औरों के लिए निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है।
तो जैसा इंस्ट्रूमेंट होगा वही वाइब्स जाएंगे, वही असर होगा। तो बाबा भी हमेशा कहते हैं जो जैसा होता है वो वैसा बनाता है। और हमारे बड़े भी हमेशा हमने कहते सुना है कि जैसा जिसका निमित्त होता है वैसे ही सब होते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि रूट से जो है ना वाइब्रेशन सबको जाता है ना, तो इसलिए निमित्त का अटेंशन होना ये बहुत जरूरी होता है। तो जब हम किसी के आधार मूर्त होते हैं या और उनके लिए अगर निमित्त होते हैं तो नेचुरली उनका, जैसे बाबा के घर में भी अगर आप समझो आधार है, बड़े है, निमित्त है किसी कार्य के लिए, तो आप अपनी जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं, कितना टेंशन में रहते हैं कि नहीं मुझे करना है क्योंकि भाई मैं करूंगा तो मुझे देख करके सभी करेंगे। या टेंशन ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि फॉलो करने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, एग्जाम्पल मूर्त समझते हैं, रोल मॉडल होते हैं कईयों के। तो इसलिए वो अटेंशन नेचुरली अपने ऊपर रहता है कि हमारी रूहानियत बनी रहे, हमारी दिव्यता बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा हम बाबा से कनेक्ट रहे, बाबा से शक्तियां लेते रहे, अपनी पावरफुल शक्तिशाली स्थिति बना करके रखे, हर बात में हम हल्के होकर के रहे, जिससे एक नेचुरली हो जाता है। और बाबा भी बहुत मदद करता है इन सब चीजों में कि बाबा को कराना है ना हमारे द्वारा। तो इसलिए बाबा भी जैसे हमसे वो सारी चीजें कराता है, नेचुरल अटेंशन खिंचवाता है क्योंकि बाबा को हमसे करवाना होता है। लेकिन हम एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बने ना तो फिर बाबा हमसे करवाता है। अगर जरा भी मैंपन है तो फिर बाबा नहीं कराएंगा। पर अगर हम प्योर है, हमारे अंदर कोई मैंपन नहीं है, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल भाव है, तो बाबा उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर लेते, जहाँ चाहिए वहाँ यूज कर लेते। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर वन सेवाधारी बने, नंबर वन योगी टीचर बने, अनेकों के लिए प्रेरणादायी बने, तो हमको बस क्या करना है, जरा भी रिंचक मात्र मैंपन का भाव नहीं लाना है, पद पोजीशन के अभिमान में नहीं आना है। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, निमित्त हूँ। और निमित्त समझने से क्या फायदा होता है, निर्माणता आती है, नम्रचित होकर के चलते हैं कि मैं ओबीडियंट, जैसे बाबा कहते हैं मैं ओबीडियंट हूँ, सेवाधारी, ऐसे में आज्ञाकारी सेवाधारी, तो मुझे सेवाएं देनी है, ये भाव आता है ना तो नम्रता भाव भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। नम्र चित्त होकर के मालिक बन के चलते तो थोड़ा सा कभी रुहाब रूप भी आएगा, पर मैं हूं ही सेवाधारी, सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो जो सेवाएं प्रोवाइड करते, सेवाएं देते हैं, वो हमेशा कैसे देते हैं, नम्र नम्रचित होकर के देते हैं ना। तो वो सेवा की फील दूसरों को आती कि भाई ये नम्रचित्त होकर के सेवाएं कर रहे, आज्ञाकारी होकर के सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर रीति से हम सभी बच्चों को स्मृति दिलाई कि हम विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम समझ करके चले क्योंकि सभी का लक्ष्य हीरो पर होता है। सभी का अटेंशन किसके ऊपर होता है, मुख्य एक्टर पर होता है। तो अगर मैं ये हम अगर ये स्मृति रखते हैं कि भी हम विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले और सभी की नजर हमारे ऊपर है, तो हीरो कैसे पार्ट बजाएंगा, एक्यूरेट बजाएंगा ना। इसलिए ये स्मृति भी बहुत सुंदर स्मृति काम करेंगी कि मैं हीरो एक्टर हूँ, हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये रामा ने मुझे चांस दिया है दूसरों के लिए निमित्त बनने का, दूसरों की सेवाओं का, तो ऑटोमेटिकली हमारा अपने ऊपर अटेंशन होता जाएगा। अच्छा, अभी आप सभी अपना चनिंग सुनाएंगे थोड़ा, आपने क्या समझा आज के प्यारे बाबा के महावाक्यों से, अपने लिए कौन सा पॉइंट आपने लिया। अब शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, साथ ही साथ लॉक करेंगे जो आपको मेन स्क्रीन पर दिखेगा। बाद में सभी अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे।
कॉल तो नहीं आया। आया है पोल पोल तो। ओम शांति। जब स्क्रीन मेन स्क्रीन पर रहते हैं तभी पोल दिखाई देता है, तभी बाद में करेंगे। अभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। सुलभा दीदी, आप होस्ट कर सकते हो। हाँ, आप सुनाइए सभी, आपने आज की मुरली से बाबा से क्या प्रेरणा ली, अपने लिए कौन सा अच्छा पॉइंट आपको लगा अपने पुरुषार्थ के लिए। जी ओम शांति। हम गुड शांति। मॉर्निंग। हाँ, तो आज भी बहुत प्यारी और खुद पे अटेंशन देने वाली मुरली बाबा ने चलाई। तो मुझे हर सेकंड अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है कि मेरा जैसा मेरा संकल्प होगा वही वाइब्रेशन मेरे घर में और बाहर भी चारों तरफ वही वाइब्रेशंस फैलती हैं। तो मुझे खुद पर अटेंशन देना है कि मैं सेवाधारी हूँ और सदा सेवा पर उपस्थित हूँ और सदा बाप दादा का साथी हूँ। और मुझे ये नशा रहे कि बाबा ने मुझे ये चांस दिया है, मुझे सेवाधारी बनने का जो चांस मिला है, तो मैं सेवा के निमित्त हूँ। जैसे बाप सेवाधारी, मैं भी सेवा के ही निमित्त हूँ। मुझे सदा नम्र चित्त रहकर, हम्बल रहकर, विनम्र रहकर सेवा करनी है। चाहे मैं मनसा सेवा करती रहूं दिन भर, चलते फिरते, ध्यान रहे मनसा सेवा करने का। गुड। फिर बाबा कहते हैं ईगो नहीं आना चाहिए, मैं का भाव नहीं रखना है, क्योंकि मैं का भाव मुझ आत्मा को नीचे ले आएगा। तो वो लो वाइब्रेशंस हो जाएंगी और वो दूसरों पर भी फिर वही असर दिखेगा। तो मैं का भाव बिल्कुल ना हो। तो मुझे ना खुद को दुख देना है, ना दूसरों को दुख पहुंचाना है। मुझे भी हर्षित रहना है और दूसरों को भी बाबा के वर्षे का अनुभव करवाना है। तो मेरा ये ऑक्यूपेशन है, मैं हीरो एक्टर हूँ। ये मुझे सदा अटेंशन रखना है, अलर्ट रहना है। ओम शांति। जी। ओम ओम शांति दीदी जी। हम शांति। मुझे हम सभी को हम खुद संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन सभी को संतुष्ट करना, इसके ऊपर जरा फोकस करो ना प्लीज। गुड। बाबा ने कहा है ना कि हमें सर्टिफिकेट तो लेने ही सभी से, लक्ष्य रखना है कि संतुष्ट रहना है, सर्व को संतुष्ट करना भी है। तो उसके लिए बाबा ने कहा था ना कि निर्विघ्न रहना होगा, विघ्न विनाशक रहना होगा। तो निर्विघ्न रहना है तो वही है कि विघ्न कहाँ से आते हैं। एक तो मैंपन का भाव आता है तो विघ्न आते हैं। हाँ, या फिर जैसे हम भूल जाते हैं अपने श्रेष्ठ स्वमान को तो विघ्न आते हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों के नशे में रहे, स्वमान में रहे, तो हम संतुष्ट रहते, भरपूरता का अनुभव करते हैं। और अगर हम संतुष्ट है तो हमारे वाइब्रेशन दूसरों को भी भरपूरता का, संपन्नता का अनुभव कराते हैं। हाँ, बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं कि 5% लोग ऐसे होंगे जो अपने संस्कारों के कारण असंतुष्ट ही रहेंगे, आप उनको कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करो। बाकी 95% आपका पुरुषार्थ ऐसे होना चाहिए कि सामने वाला मेरे से संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्टता के लिए हमें अपने अंदर भरपूरता का अनुभव करना है, क्योंकि जैसे मैं अपने लिए फील करूंगी कि आई एम हैप्पी, मैं भरपूर हूँ, संपूर्ण हूँ, मुझे कुछ अपने से नहीं चाहिए, हाँ, तो ये भाव अगर मेरे अपने अंदर आएगा ना, तो सामने वाले को भी आएगा कि हाँ, इनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, इट्स ओके, ये बहुत अच्छे है। ये भाव तभी आएगा। अगर मुझे अपने लिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, तो बाबा ने कहा असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति है। तो प्राप्तियों के लिए सामने रखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। अप्राप्ति का चिंतन होगा तो हम असंतुष्ट ही रहेंगे। और अगर हम असंतुष्ट है तो हम दूसरों से भी असंतुष्ट रहेंगे। तो इसलिए हमें उनसे भी कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं नहीं रखनी है।
इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहेंगे तो हम उनको संतुष्ट कर सकेंगे। चाहिए खत्म होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी संतुष्टता का अनुभव करा सकते हैं। ऐसा मेरा चिंतन है या मेरा अनुभव है। जी जी दीदी जी, आप बाबा हाँ, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई सुनाना चाहता है? ओम शांति। जी, ओम शांति। परम परिवार पे हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे केंद्र पर है रहे, चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन सेवादारी है, क्योंकि ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन ही है सेवादारी। किसको सेवा का इस पर क्या पाठ मिला, किसको क्या, तो कोई हर को एक को लाने अपना की अपना पार्ट सेवा मिला करनी हुआ है। है। गुड। कोई को सुनाने की, कोई को भोग लगाने की, कोई हाँ। को भोग लगाने की, ये सब सेवाधारी है। ओम शांति। ये समझना है कि जो भी सेवा मिले बाबा की यज्ञ में, वो बहुत मतलब वो सेवा हमारा भाग्य बनाने के लिए है। किस प्रकार की सेवा वो नहीं, पर हर एक सेवाधारी, चाहे वो भोग बना रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, जो भी कर रहे, हम सेवा कर रहे, ये समझ करके हमें चलना है। बाबा ने लौकिक में भी आपको इसलिए रखा है कि आपको उन्हों की भी सेवा करनी है। तो जहां भी रहो तो सेवाधारी होकर के रहो, तो उससे फिर आपके मार्क्स जमा होंगे। आप ऐसे समझेंगे वो तो घर में बंधन इसलिए कर रहे हैं और सेंटर पे कर रहे वो सेवा है, वो नहीं, वो भी आपकी सेवा है, लौकिक में भी आपकी सेवा ही है, ये ध्यान में रख करके चलना है। बाबा ने कभी लौकिक सेवादारी अलौकिक सेवादारी ऐसा नाम नहीं रखा है, जहां भी है आप सेवादारी है, ये पक्का बुद्धि में बिठाना है, तो फिर बैलेंस रख पाएंगे सब बातों का। ठीक है ना? Anybody else? ओम शांति। बोलो हाँ, दीदी। जी सुनाइए। आप बोले दीदी। हाँ बोलिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, कोई एक ही बोलिए। हाँ, बाबा ने आज बोला कि दीदी अभी सुनाई दे रही है? हाँ दे रहा दीदी है। ओम हाँ शांति। हाँ हम शांति बोलिए। बाबा ने नहीं, इको हो रहा है, इको हो रहा है, नहीं आ रहा है आवाज सुनने में। ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन है सेवादार। ओम शांति। आप है ना बाद में शेयर कीजिए, थोड़ा सा आप गैलरी में या विंडो के पास आके बाद में शेयर कीजिए। अभी सुलोचना बहन शेयर करेंगे। जी ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हाँ, हम सेवादारी है, इसके लिए हमें ये बाबा ने कहा हम हीरो पाटदारी है, स्टेज पर है, विश्व के स्टेज पर है, तो हमें इतना अटेंशन रखना चाहिए कि हर एक सेकंड श्वास संकल्प हमारा कैसा हो, माना हर सेकंड हमारे सेवा के प्रति ही हो। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, वो मनन चिंतन करते, ज्ञान की मनन चिंतन करते रहेंगे, वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली सारे विश्व में फैलेगी। इस तरह हम निरंतर, मैं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, इस स्वमान में जितना जितना हम स्थित रहेंगे तो अटेंशन रहेगा। और बाबा आज खास सेवादारी की विशेषता बताई कि जितना जितना हम नम्रचित रहेंगे और निमित्त भाव हमारे अंदर रहेगा, उतना सहज ही सेवा की वृद्धि होगी। सेवा की वृद्धि के लिए हमें भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर निमित्त भाव और नम्र चित्त, जितना जितना इस क्वालिटी को हम धारण करेंगे तो सेवा में ऑटोमेटिकली वृद्धि होती जाएगी। और बाबा ने और एक स्लोगन में बताया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने ऊपर अटेंशन रखना है, मुझे बदलना है। जितना हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक आत्मा हमारे आसपास जो है वो भी बदलेगी और विश्व भी ऑटोमेटिकली बदलेगी। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। गुड। बहुत सुंदर बोलो दीदी। गायत्री बहन। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति।
बाबा ने कहा, दीदी सुनाई दे रहे हैं? हाँ दे रहे सुनाई। बाबा ने कहा ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन है सेवाधारी। तो सेवाधारी अर्थात जिसमें अंदर निमित्त भाव और निर्माण भाव है, और जो सदा नम्रचित होकर चलता है और कार्य करता है। और सेवाधारी सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझकर चलते हैं। चाहे कहीं भी सेवा कर, किसके लिए भी करो, सदा स्मृति में रहता है कि सेवा बाबा कराते हैं, बाबा मेरे द्वारा कराते हैं और हम सब निमित्त हैं। तो सेवा में सफलता मिलती है। बाबा खुद अपने को ओबीडिएंट सेवाधारी समझते हैं। तो हम उनके बच्चा अपने को भी श्रेष्ठ पाठधारी सेवाधारी, श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली सेवाधारी भी समझना है। कोई भी कार्य है बाबा का सेवा समझकर करने से बाबा भी मददगार बनते हैं। तो अपने अंदर में सेवा मनोभाव रहे और बाबा को साथ रखकर कार्य करने से तो हर कार्य में सफलता भी मिलती है और अपने ऊपर भी अटेंशन भी रहता है और सदा बाबा के तरफ भी बुद्धि भी रहता है और खुद में संतुष्टता अनुभव होता है। तो बाबा ने बोला सेवा का चांस मिलना माना अपना भाग्य बनाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने बताया है तो आप तो निमित्त शिक्षक माना ही रूहानी सेवादारी अर्थात फादर को फॉलो करना है, तभी हम बाप समान सिकलते बच्चे बनेंगे। बापी ये भी कहा है तो बाप दादा का साथी बनो, स्व परिवर्तन के लिए सेवा पर उपस्थित रहने का स्मृति रहे सदा काल के लिए। हर कार्य में हम आगे बढ़ते दूसरों को भी बढ़ाते हैं। इसके लिए 2 गुण बाबा ने कहा है, निमित्त समझना है, निमित्त और निर्माण समझ कर ही नम्रचित होकर ही हर कार्य करना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ बोलिए। आज बाबा ने सेवादारियों के कुछ डूज एंड डू नॉट्स बोले हैं, जो उसमें मैंने वो किया। बाबा कहते हैं कि सेवादारी को हर सेकंड, हर श्वास, सॉरी, हर संकल्प में स्टेज पर सेट रहना जी, और स्वयं को बाप दादा का साथी समझ के और सेवा में उपस्थित होना। दूसरी बात बाबा ने बोली कि हिम्मत करोगे तो मदद मिल ही जाएगी। उसके लिए बाबा ने बोला कि निमित्त समझकर करो और निर्माणचित होकर करो। फिर तीसरी बात बाबा ने बोली कि स्व परिवर्तन से ही परिवार का भी आत्मा को बदल सकते हो और विश्व को भी बदल सकते हो। उसके लिए बाबा ने 3 सर्टिफिकेट लेने को बोल दिया कि सदा निर्विघ्न रहना है, विघ्न विनाशक रहना है और संतुष्ट रहना है, तब आप तख्त नशीन भी कहलाओगे। और बाबा ने कहा कि डू नॉट करना क्या नहीं है, मैंपन को नहीं लाना। अगर मैंपन लाए तो सारा खुशी का नशा खत्म हो जाएगा और सेवादारी की जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाएगी। गुड, वेरी नाइस। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं बाप को कल के साकार मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि बाप को निराकारी निरंकारी कहते हैं। मेरा फर्ज है, बाबा कहते मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सुखी बनाना, तो मैं गुलाम तेरा। कल बाबा ने जो मुरली सुनी है तो आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम बच्चों की सेवा में मैं आया हूँ, ऐसे मैं आत्मा धारण करती हूँ। फॉलो फादर, मैं निमित्त और नम्रचित्त बनकर सेवा करूंगी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। मुझे सेवा निमित्त और नम्रचित्त बनकर करनी है। तो सेवादारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प विश्व की स्टेज पर हूँ मैं, आत्मा पाठ जाने वाली बाप दादा का साथी। और मैंपन लाग में सेवा घटानी नहीं है, सब पूर्तन से विषय पूर्तन, सब पूर्तन से दूसरे पूर्तन कर सेवा को बढ़ाना है, मुझे ये टेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक जो लाइन विशेष कही है कि हमें क्या करना है, जो बाबा ने 2 शब्द कहे, एक तो बाबा ने कहा कि अपने को निमित्त और दूसरा बाबा ने कहा है नम्रचित होकर रहना है। उसमें बाबा ने जो कहा है कि
कभी भी ना स्वयं स्मृति से दूर रहना, ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना, इस बात पे मेरा ज़्यादा अटेंशन गया, क्योंकि कई बार हम मेहपन में आने के कारण क्या होता है कि औरों को भी बाप से दूर कर देते हैं। तो ये आज मैं सोच रहा हूँ कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें, कुछ हमारे बोल से, व्यवहार से कुछ मेहपन आ जाए, तो वो हम बाबा से किसी बच्चे को, बाबा के बच्चे को दूर करने का जो बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। इस पे अटेंशन रखने का ध्यान। ओम शांति। वेरी गुड, यूनिक पॉइंट बताया आपने जी। ओम शांति। अभी समय भी हो चुका है, सभी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन शेयर किया। तो जिन्हों का भी पोल लॉक करना पेंडिंग है, वो प्लीज पार्टिसिपेंट विंडो पर ना रहे, मेन स्क्रीन पर रहे। मेन स्क्रीन माना जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर रहे, ताकि आपको पोल दिखाई दे, अन्यथा वो पोल नहीं दिखाई देगा ना। तो सभी मेन स्क्रीन पर आ जाए। बाद में दीदी जी हमें होमवर्क भी देंगे और मुरली के आधार पर 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। जी दीदी जी, आप हमें होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली से होमवर्क देते हैं पहले, फिर योग कराते हैं। आज बाबा ने जिस प्रकार से कहा उस हिसाब से आपको दिन भर में चिंतन करना है, अटेंशन देना है कि मुझे अपने आप को हीरो पार्टधारी समझ करके चलना है, और नम्र चित्त होकर के हम सारा दिन कितना रहे वो देखना है। नम्र चित्त प्रैक्टिकल में कितना होकर के रहे, ये अपना चार्ट दिन भर के लिए नोट करना है। जरा भी मेपन नहीं आया, कहा भी पूरा दिन हम नम्र चित्त होकर के रहे, हर कार्य में हांजी करते रहे, इसका चार्ट हमें पूरा दिन मेंटेन करना है। प्यारे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम अपने शिव क्षमा पर बलिहार जाने वाला रूहानी परवाना, प्रीत की रीत निभाने वाला मैं रूहानी परवाना वहां मेरा रूहानी शिव क्षमा, वहां मेरी श्रेष्ठ जीवन, वहां शिव क्षमा के द्वारा प्राप्त हुआ सत्य ज्ञान, और वहां मेरे संगम युगी जीवन की सारी प्राप्तियां। इन प्राप्तियों की गीत गाते गाते मैं खुशी में नाचने वाली रूहानी आत्मा क्षमा का दिलपसंद परवाना हूँ। मैं विश्व स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, जो ड्रामा ने मुझे चांस दिया इस रंगमंच पर विशेष पार्ट प्ले करने का, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने का। मैं
बाप दादा के साथ सेवा पर उपस्थित निमित्त आत्मा रूहानी सेवाधारी हूँ। करण करावनहार शिव बाबा उससे करा रहे हैं। मैं निमित्त आत्मा विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त आत्मा हूँ। मुझे अपने स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में सदैव सहयोगी बनना है। मैं खुशियों के सागर की संतान, खुशनुमा आत्मा, सदैव खुश रहकर खुशियां बांटने वाली आत्मा हूँ। मैं नंबर 1 योग्य सेवाधारी हूँ। सदैव निर्विघ्न रहकर, विघ्न विनाशक बनकर, सदैव संतुष्ट रहकर मुझे सर्व को संतुष्ट करना है। मैं हूँ ही संतुष्ट मनी आत्मा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।